HPLC एक पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन एंड द क्वांटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ कॉम्प्लेक्स लिक्विड मिक्सचर. Previously it was known as high pressure liquid chromatography, but अब प्रेशर की जगह पर परफॉर्मेंस टर्म का यूज़ किया जाता है जो ये इंडिकेट करता है कि प्रेशर इज़ नॉट इसेंशियल फॉर द हाई परफॉर्मेंस. HPLC बहुत ही रैपिड प्रोसेस है एज इट इन्वॉल्व्स द हाई रिजोल्यूशन एंड हाई स्पीड कॉलम्स. और सबसे अच्छी बात यह है कि हम वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल दोनों ही तरह के कंपोनेंट्स को HPLC की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं. So what are the advantages of HPLC over the gravity fed or the classical column chromatography? सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इस प्रोसेस में सेपरेटेड सब्सटेंसेस बेटर रिजोल्यूशन शो करते हैं. रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन इज द एबिलिटी टू सेपरेट टू सिग्नल्स, या हम कह सकते हैं इट इज एबिलिटी टू सेपरेट टू पीक्स इन अ क्रोमेटोग्राम. दूसरा एडवांटेज ये है कि इट टेक्स वेरी लेस टाइम फॉर द सेपरेशन प्रोसेस. सेपरेशन बहुत ही एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होते हैं and the method is useful for the qualitative as well as quantitative analysis. तो बात कर लेते हैं stationary phase, mobile phase and the sample used की. HPLC involves the pumping of liquid mobile phase through the packed column under the influence of high pressure. Stationary phase like porous silica particles or beads with either an irregular or a regular spherical shape को फिल किया जाता है कॉलम में. For the separation, we inject the sample which is in solution form into a liquid mobile phase. प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन. जब हम मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को HPLC कॉलम से पास करते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द इंटरैक्शन बिटवीन द सैंपल कंपोनेंट एंड द स्टेशनरी फेज इन द कॉलम. ये इंटरैक्शंस एडजॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज या फिर साइज एक्सक्लूशन में से कोई सा भी हो सकता है. इन इंटरैक्शन को हम डिटेल्स में प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यहां पर हम कह सकते हैं कि सेपरेशन प्रोसेस डिपेंड करती है स्टेशनरी फेज के नेचर पर. जैसा कि हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी डिस्कस किया था कि कॉलम को स्टेशनरी फेज बीड्स के से पैक किया जाता है. इन बीड्स पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प्स इन द इंटरैक्शन ऑफ बीड्स, दैट इज द स्टेशनरी फेज, एंड द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर प्रेजेंट इन द मोबाइल फेज. जब मोबाइल फेज जिसमें सैंपल मिक्सचर भी प्रेजेंट होता है को पास करवाया जाता है कॉलम से, देन द कंपोनेंट्स हैविंग एफिनिटी टू द फंक्शनल ग्रुप विल इंटरैक्ट विद द बीड विच हेल्प्स इन सेपरेशन. क्योंकि कॉलम में बीड से इंटरैक्शन के बाद मोबाइल फेज का यूज़ करते हैं और फिर सैंपल को इल्यूट करते हैं जो फर्दर सिग्नल या पीक शो करता है क्रोमेटोग्राम में विद द हेल्प ऑफ यूजिंग अ डिटेक्टर. HPLC में इसी प्रोसेस को हाई प्रेशर की हेल्प से किया जाता है by using higher flow rates of mobile phase over the column, जिनमें हम बहुत ही स्मॉल साइज के बीड्स को फिल करते हैं जो ग्रेटर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो प्रोवाइड करते हैं, which greatly increases the interaction between the stationary phase and the components in the mobile phase. एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया दैट वी इंजेक्ट द सैंपल विच इज़ इन द सॉल्यूशन फॉर्म इनटू अ लिक्विड मोबाइल फेज एंड अ मिक्सचर ऑफ पोलर एंड द नॉन पोलर लिक्विड कंपोनेंट्स फॉर्म्स द मोबाइल फेज ऑफ द HPLC.
Now the types of HPLC. There are 4 types of HPLC. The first is the normal phase HPLC. Normal phase HPLC utilizes a polar stationary phase, usually silica, and less polar, that is the non-aqueous mobile phase. It involves separation based on polarity and effective for the compounds with the varying polarity. The second is the reverse phase HPLC. Reverse phase HPLC is the more common form of HPLC and it is just the reverse of the normal phase HPLC, जिसमें stationary phase non-polar use किया जाता है. It utilizes the most common non-polar stationary phase, that is an organochlorosilane, where R group is N-octyl for C8 and N-octyl dicyl for C18. It is N-octyl for C8 and N-octyl dicyl for C18 हाइड्रोकार्बन चेन. रिवर्स फेज HPLC में बफर्ड एक्वस सॉल्यूशन को पोलर मोबाइल फेज या फिर पोलर सॉल्वेंट सच एज मीथेनॉल एंड एसिटोनाइट्राइल का यूज करके किया जाता है. द थर्ड इज द आयन एक्सचेंज HPLC. आयन एक्सचेंज HPLC को मेनली यूज किया जाता है फॉर द एनालिसिस ऑफ आयोनिक कंपोनेंट्स. इस मेथड में सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज. द फोर्थ इज द साइज एक्सक्लूजन HPLC. और साइज एक्सक्लूजन HPLC separate molecules on the basis of molecular size and it is useful for the determining of the molecular weight of the distribution of the polymers. Components of HPLC system. There are 4 main components of HPLC system, that is the pump, injector, column and the detector. पंप की बात करें तो पंप सॉल्वेंट फ्लो के लिए हाई प्रेशर को जनरेट करते हैं और ये क्रूशियल हैं फॉर द इफिशिएंट सेपरेशन. The main feature of a good pumping system is that it is capable of output of at least 5000 psi. 5000 psi and ideally there must be no pulses of flow through the system. पंप का ये रोल होता है कि वो इंश्योर करते हैं कि there must be a consistent and precise flow of liquid mobile phase through the chromatographic column. सेकेंड है हमारे पास इंजेक्टर. इंजेक्टर क्रूशियल कंपोनेंट है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रिसाइजली एंड रिप्रोड्यूसिवली इंजेक्टिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल इनटू द मोबाइल फेज फ्लो, जो अलाउ करता है इसे क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में जाकर सेपरेशन होने के लिए. द थर्ड इज द कॉलम. कॉलम ही वो जगह है जहां पर कंपोनेंट्स का सेपरेशन होता है. कॉलम को स्टेशनरी फेज से फिल किया जाता है जो मोबाइल फेज से इंटरैक्ट करता है एंड सैंपल कंपोनेंट्स को फैसिलिटेट करता है फॉर देयर सेपरेशन बेस्ड ऑन वेरियस फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज. द नेक्स्ट इज डिटेक्टर. डिटेक्टर एक इसेंशियल कंपोनेंट है जो मॉनिटर करता है मोबाइल फेज एंड सेपरेटेड सैंपल कंपोनेंट्स को एज इट एग्जिट द क्रोमेटोग्राफिक कॉलम. डिटेक्टर ही इंफॉर्मेशन ऑफ सैंपल को मेजरेबल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है विच इज जनरेटेड ऑन द क्रोमेटोग्राम एंड प्रोवाइड द एनालिटिकल डेटा. हम इंस्ट्रूमेंटेशन को और डिटेल में देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. Now the mobile phase in HPLC. मोबाइल फेज कंपोजिशन सेपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है.
हम आइसोक्रेटिक या ग्रेडियंट दोनों ही टाइप के सॉल्वेंट कंपोजिशन को यूज कर सकते हैं। आइसोक्रेटिक मोबाइल फेज कंपोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द entire chromatographic analysis. Isocratic conditions are employed when a constant separation of components is desired and the elution strength of the mobile phase is sufficient to elute all analytes within a reasonable time frame. Gradient mobile phase में composition of mobile phase को change कर सकते हैं time के साथ during the chromatographic run. Typically, the proportion of one or more solvents is altered to create a gradient. Selection of mobile phase depend करता है nature of analyte, that is analyte polar है या उसका chemical nature कैसा है। जैसे पोलर एनालाइड्स के लिए लेस पोलर मोबाइल फेज, एग्जाम्पल एस्ट्रोनाइट्राइल और मीथेनॉल यूज कर सकते हैं इन RPHPLC, दैट इज द रिवर्स फेज HPLC. फॉर नॉन पोलर एनालाइड्स अ मोर पोलर मोबाइल फेज, दैट इज वाटर, इज यूज्ड. सेपरेशन मैकेनिज्म पर भी सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज डिपेंड करता है. लाइक हम नॉर्मल फेज यूज करने जा रहे हैं या रिवर्स फेज यूज करने जा रहे हैं. जैसे नॉर्मल फेज में पोलर मोबाइल फेज नॉन पोलर स्टेशनरी फेज के साथ में यूज होगा, बट रिवर्स फेज में मोबाइल फेज लेस पोलर होगा एज कंपेयर टू द स्टेशनरी फेज. इसके अलावा मोबाइल फेज सिलेक्शन इस पर भी डिपेंड करेगा कि एनालिटिकल टेक्निक क्या है, लाइक कौन से डिटेक्टर के साथ कौन सा सॉल्वेंट कॉम्पेटेबल रहेगा, या फिर कॉलम जो यूज किया जा रहा है उसकी पैकिंग मटेरियल क्या है और पैकिंग मटेरियल की साइज क्या है, एक्सेट्रा. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट selection of mobile phase also affects the separation, reproducibility, sensitivity and selectivity of HPLC. और इसीलिए हमें मोबाइल फेज को बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करना होता है. कॉलम सिलेक्शन इन HPLC. स्टेशनरी फेज इज अ पैक्ड और अ कोटेड मटेरियल इनसाइड द कॉलम. इट कैन बी सिलिका, पॉलीमर और अदर मटेरियल. स्टेशनरी फेज को बहुत ही केयरफुली चूज करना है क्योंकि स्टेशनरी फेज एंड सैंपल कंपोनेंट्स में ही इंटरैक्शन की वजह से सेपरेशन पॉसिबल होता है, जैसा कि हमने प्रिंसिपल में समझा. स्टेशनरी फेज के पार्टिकल साइज स्मॉल होंगे तो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया एंड इम्प्रूव द सेपरेशन इफिशियंसी. कॉमन पार्टिकल साइज रेंज 3 to 5 माइक्रोमीटर, 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है. कॉलम डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द कॉलम कैन वैरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एनालिसिस बीइंग परफॉर्म्ड. लॉन्गर कॉलम बेटर रिजोल्यूशन देते हैं बट इट मे रिक्वायर्स हायर प्रेशर. इसके अलावा टाइप ऑफ कॉलम, दैट इज कॉलम के मटेरियल पर भी मटेरियल पर भी सेपरेशन डिपेंड करता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे कि नॉर्मल फेज कॉलम में जो पैकिंग मटेरियल है वो सिलिका जेल है. रिवर्स फेज कॉलम में जो मटेरियल है वो सिलिका C18 है. आयन एक्सचेंज कॉलम्स में आयन एक्सचेंज जेल का यूज़ होता है. साइज एक्सक्लूजन कॉलम में पोरस पॉलीमर्स का यूज़ होता है. या फिर हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो इसमें पैकिंग विथ लिगैंड की जाती है. तो हमें जिस तरीके का सेपरेशन करना है उसी के अकॉर्डिंग हम मटेरियल को कॉलम में फिल करेंगे. जैसा कि अभी हमने बात किया कि डिटेक्टर ही इंफॉर्मेशन ऑफ सैंपल को मेजरेबल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है विच इज़ जनरेटेड एज क्रोमेटोग्राम एंड प्रोवाइड द एनालिटिकल डेटा.
इसलिए अ रेंज ऑफ डिटेक्टर्स लाइक यूवी विजिबल फ्लोरेसेंस, डायोड अरे डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स, कंडक्टिविटी एंड मास स्पेक्ट्रोमीटर्स आर यूज्ड एज डिटेक्टर। ये डिटेक्टर कंपोनेंट्स के फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं जो हमें क्रोमेटोग्राम पर शो होता है। नाउ द डेटा एक्विजिशन इन HPLC। डेटा एक्विजिशन को सिंपल टर्म में कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम भी कह सकते हैं। ये हमें एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट्स को ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? डेटा एक्विजिशन इज एसेंशियल फॉर the generation of the chromatogram, which visually represent the separation of individual components in a sample over time. हम क्रोमेटोग्राफिक पीक्स को कंपेयर कर सकते हैं क्वांटिफिकेशन के लिए, एरिया ऑफ पीक को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी सिंगल कंपोनेंट को डिटरमाइन करने के लिए रिटेंशन टाइम, पीक शेप एंड एरिया देख सकते हैं। कलेक्टेड डेटा को हम मेथड डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक कॉलम टेम्परेचर, मोबाइल कंपोजिशन, फ्लो रेट, pH एक्सेट्रा। और डेटा एक्विजिशन को ट्रबल शूटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक पीक टेलिंग, ब्रॉडनिंग एक्सेट्रा। Chromatogram is a graphical representation of detector response as a function of time during the chromatographic analysis. हर पीक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को शो करता है। द पोजीशन, शेप एंड द साइज ऑफ पीक्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सेपरेशन एंड द कंपोजिशन ऑफ द सैंपल। रिटेंशन टाइम वो टाइम होता है जिसमें स्पेसिफिक कंपोनेंट क्रोमेटोग्राफिक कॉलम से ट्रेवल करता है और डिटेक्टर तक पहुंचता है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रिटेंशन टाइम are characteristic for each component and used for identification of drugs and other chemical used for pharmaceutical purposes. क्वांटिफिकेशन के लिए हम पीक एरिया को इंटीग्रेट करते हैं। द इंटीग्रेटेड एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द कंपाउंड प्रेजेंट। क्वांटिफिकेशन के लिए हम कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करते हैं, वेयर नोन कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड आर एनालाइज्ड एंड अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड द पीक एरिया इज एस्टेब्लिश्ड। क्वांटिफिकेशन के लिए हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टैंडर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। Now, what are the application of HPLC? The first and important use is in stability study. स्टेबिलिटी स्टडी में HPLC का यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट एंड अदर केमिकल्स की स्टेबिलिटी को स्टडी करने के लिए। द सेकेंड इज द बायोएसे। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के बायोएसे लाइक पेप्टाइड, हार्मोन एंड एंटीबायोटिक की बायोएसे के लिए HPLC का यूज़ किया जाता है। बायोफार्मास्यूटिक्स में HPLC को फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। प्लांट एक्सट्रैक्ट से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए भी हम HPLC का यूज़ करते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस से प्रोड्यूस हुए एंटीबायोटिक्स को एनालाइज करने के लिए भी हम HPLC का यूज़ करते हैं। डिफरेंट ड्रग्स की एसे लाइक सिफेलोस्पोरिन, फिरोसिमाइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को परफॉर्म करने के लिए भी हम HPLC का यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की एनालिसिस के लिए भी यूज़ किया जाता है।